नमस्कार। आप देख रहे हैं बीजेएस भारत न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ बंटी सिंह, अम्बेडकर नगर से। आइए, आज आपको एक नई घटना सामने आया है, जो कि मैं आज जलालपुर तहसील के अंतर्गत आया हूं और बाबा वीरेंद्र दास त्यागी जी से मुलाकात हुई। और वार्ता के दौरान बाबा ने यह बताया कि इनके ऊपर गांजा तस्करी जैसे अन्य कई ऐसे मामले में बेवजह थाने द्वारा एवं प्रशासन द्वारा बेवजह इनको जेल भेज दिया गया था। और बाबा जी को कई ऐसे मामले हैं जो कि इन्होंने जनता के हित के लिए ऐसे कई कार्य किए हैं, जिसके द्वारा प्रशासन ऐसा क्या अपने अनुसार उन्होंने देखा और उनको क्या ऐसा कष्ट है, यह बाबा जी से मैं पूछना चाहूँगा। बाबा जी, आपका नाम? मैं बाबा वीरेंद्र दास त्यागी, अयोध्या में मणिराम दास छावनी कृपा पात्र हूँ। अम्बेडकर नगर में अपनी पैतृक संपत्ति को मंदिर बना रहा हूँ। मंदिर बन भी गई है, भोलेनाथ स्थापित हो गए, पंचपेड़ लग गया है। यहाँ हमारे पूर्व अधिकारी कर्मचारी रहे, इनको कोई बाबा से सिरदर्दी नहीं रहा। जब से मालीपुर में शिवानगी त्रिपाठी आई हैं, इनको क्या सिरदर्दी हो गया। 2 बार बाबा को फर्जी गांजे में जेल भेजा गया, जो कि एक बार अमित शाह जी के कार्यक्रम से हमें उठाया गया और कोतवाली में हमारी तलाशी होती, दूसरे दिन फर्जी गांजा दिखाकर जेल भेजा जा रहा है। पटुआ गानेपुर से गांजा में जेल भेजा गया, दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ। 24 घंटा हमको रखा गया, 36 घंटा वहाँ। उसके बाद अब पहली बार हमको होलिका दहन के हमारे मौके पर हमारे कुटिया से उठा ले गए। इनको क्या पीड़ा है, क्या सिरदर्दी है, क्यों कर रही है, कितना रुपया इनको मिला है, ये बताएंगे। चूंकि हमने पूर्व सेक्रेटरी हमारे यहाँ रहे अमरजीत शर्मा और प्रधान का हमने कई भंडा फोड़ किया था, गलत कार्य हो रहे थे, हमने उनको काम रुकाया था और मुझको जेल भेजकर काम भी कराया गया। बाबा को गांजा तस्कर बता दिया गया। अभी मेरी गाड़ी थाने पड़ी है, पैसा मेरा थाने में पड़ा, जो मजिस्ट्रेट ने कहा था बाबा को पैसा बाहर निकलते दे देना। क्योंकि मेरी ऑन पेमेंट आज मेरे एटीएम से पैसा निकाला हुआ, उसका रिकॉर्ड है और मैं जहां आया गया हूं मेरी लोकेशन पता कर ले। इस पूरे अम्बेडकर नगर को खुला चैलेंज बता रहा हूं मैं किसी के पास कोई अनहित कार्य नहीं किया। कोई एक भी व्यक्ति मेरा विरोधी नहीं मिलेगा। हाँ, जो भी विरोधी मिलेगा उसका संयुक्त होगा। ये खुला प्रतीक मैं दिखाना चाहूंगा। जब भी पहुंचो वहां आप खुद को मालूम पड़ जाएगा। और बाबा जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपने बताया है, लगभग कितने रुपए थे जो कि आपको वो मिला नहीं या लेने नहीं दी? पहली बार 32,400 थे और एक मेरी चैन थी, उसको न साबित किए न देवे किए। उसका मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और पुलिस महानिदेशक को, डीआईजी को, सबको शिकायत किया। अमित शाह को शिकायत करने वाला था, कार्यक्रम में गया था, मेरे पास भी आ गए थे। ये लोग हमको चोरी से मुंह में गमछा बांध कर उठा लाए। अब की बार जो है 5270 रुपये हमारे नगद थे। बाकी गले में जो लाकेट वगैरह पड़े, इसको हमने इनको उतारने नहीं दिया। मेरी मोटरसाइकिल थी होंडा लीवो, जो कि पैसे से खरीदा गया है। अच्छा, मतलब वो गाड़ी कहाँ है इस समय? थाने में ये भी रखी हुई है। हमको 1 महीना हो गया छूटे। अब बताइए, मैं निवास चलता हूँ, मुझको बाहर सब जगह जाना होता है। अभी सावन में जो मेला चल रहा है, मैं पूरा बाजार में कार्यक्रम कराता हूँ, वहाँ भी आना जाना रहता है। तो ये लोग मेरा काहे सामान नहीं दे रहे, क्या मतलब है, कोई पता नहीं है। मैं सरकार से एक डिमांड करूंगा कि इन सबको, इनके खिलाफ जांच बैठाई जाए, इनको जेल भेजा जाए, फिर इनको जेल का एहसास मालूम होगा। मैं तो मान लीजिए गया आया, मैं जेल चला जाऊं या मर जाऊं, कोई पता नहीं है उसके लिए। और फिर ये भी बता रहे बाबा फिर तुमको जेल भेज दिया जाएगा। अब क्या मतलब है? अच्छा, आपने जो है, आपने कई नेताओं से आपने मिला इस समय वर्तमान में जिसकी सरकार चल रही है। आपने कई अमित शाह जी से, आप बता रहे हैं अमित शाह के कार्यक्रम से आपको उठाया गया और आपने अमित शाह से मुलाकात भी किया। तो मतलब अमित शाह, इस समय श्री राम जी का जो है, इस समय राम राज चल रहा है। राम राज में भी एक संत, एक महात्मा जो है इस तरीके से प्रताड़ित हो रहा है। और इसको देखते हुए आप जब वहाँ पे पहुंचे, आपने वहाँ पे अपनी बात रखी, तो वहाँ पे अमित शाह जी ने आपसे क्या कहा? कुछ वहाँ पे आश्वासन दिया या नहीं, क्या बात हुई? मैं उनके पास गया था, लोग पेपर ले लिए, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात हुई थी, स्वतंत्र देव सिंह से। और उसके बाद जो है वहाँ और कई नेताओं से मुलाकात हुई, चूंकि इन लोग का विवाद चल रहा था दिल्ली में, तो सब मैं वहाँ चला गया था। ये लोग चले गए थे, तो फिर वापस मैं आऊँ तो ये पार्टी का अध्यक्ष से मुलाकात हुई, तो उन्होंने स्वतंत्र इनको कहा, त्र्यंबक तिवारी जी को बाबा कह देंगे। एसपी को पास कहा, पेपर आया, एसपी ने कहा बाबा जाओ सीओ कह देंगे। सीओ के पास आया हूँ तो सीओ साहब हमको ऐसे आज 8 दिन हो गए, लेकिन सीओ साहब बढ़िया आदमी है। मैंने इनके अंदर एक क्वालिटी पहचानी है कि इन्होंने, इनके अंदर रिश्वतखोरी नहीं है। बाकी तो मैं स्टेप बाय स्टेप देख रहा हूँ, लोग कैसे धड़ल्ले से लूट रहा है, कोई पता नहीं राम जी की इच्छा से। तो आप इस तरह कह रहे हैं कि आप थाना आपका जो पड़ता है, किस थाने, मतलब कौन सा थाना है जो कि आपको इस तरीके से प्रताड़ित किया?
ये मालीपुर थाना है, इनकी पूर्व यशो में प्रियंका पांडे रही, विवेक वर्मा रहे, इनसे भी जांच कर सकते हैं। बाबा कहीं ऐसा काम नहीं, गांव की जनता से पूछ सकते हैं, जो कि सैकड़ों जनता मेरे साथ रही है जेल में रहने हुए दस्तखत की। ये मालीपुर थाना है, जब से ये आई है उसी जिस दिन आई है उसी 2 दिन पहले आई है, तब से ही बाबा प्रताड़ित कर रही है। क्या मतलब है कोई पता नहीं है। तो वर्तमान में एसएचओ जो हैं इस समय, आखिर इनको किस कारण से आपके इस तरीके से चेष्टा, या क्या ऐसा हुआ है जिसके अनुसार वो आपके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई की है, और मतलब क्यों ऐसा हुआ है? अब इसको तो वही बता सकती है ना, क्योंकि है। और जैसे ये आरोप लगा है जो कि आपको गांजा तस्करी में जो आप वहाँ पे भेजे थे, तो कहा जाता है कि आपके द्वारा गांजा मतलब पकड़ाया गया, कई बार प्रकाशित भी हुआ था पेपर में। तो इसके माध्यम से आप इसमें इसमें सत्यता क्या है, क्या आप ये बताना चाहेंगे? मैं यही बता रहा हूँ, मैं अमित शाह जी के कार्यक्रम में गया था, वहाँ गांजा कहाँ लेकर जाऊंगा। मैं दिन भर कोतवाली में बैठा रहा, कोतवाली मेरी तलाशी हुई, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ गांजा नहीं मिल रहा है। मालीपुर में गांजा मिल रहा है, दिखारे पटुआ गानेपुर से उठाया गया। अच्छा, इसके मतलब जो है आप वहाँ पे थे, वहाँ पे आपके पास कुछ नहीं था, और मालीपुर थाने में पहुँचते ही आपके पास आ गया? वही पटुआ गानेपुर से दिखारे, फर्जी दिखारे हमको उठाए थे शिव बाबा कार्यक्रम से, अमित शाह जी के। मेरे लोकेशन से, ट्रस्ट से सब कुछ पता, वहाँ कई सिपाही भी देखे थे, प्रियंका पांडे भी हमको देखी थी बाबा शिव बाबा में। और पहली बार हमको होली के दिन से हमारे कुटिया पर से रात में 2 बजे समूह में गमछा बांध के उठा के लेकर गए थे यहाँ से। अब क्या मतलब है कोई पता नहीं, कितना रुपया है पाई है, क्या है क्या ऑप्शन है इनका। जिस दिन से आए 2 दिन आए हुए नहीं, 2 दिन में तो ऐसा तरह कोई अपने दुश्मन से नहीं विद्रोह करता है। ये एक साधु से कहाँ इतना विद्रोह कर रहे हैं, इसका मतलब काफी धन उगाही इनको हुआ होगा। और शासन प्रशासन से आप क्या चाहेंगे? मैं कई चीज चाहूंगा कि ऐसे करप्शन युक्त लोग जैसे को इन पे जांच कराई जाए, एक नई टीम बैठाई जाए और इनको सबको जेल भेजा जाए। इनको लाइन हाजिर सस्पेंड नहीं, सीधे बर्खास्त ऐसे कर्मचारियों को कर देना चाहिए कि कभी नौकरी के पात्र न रह जाए, जो रिश्वतखोरी और दलाली के चक्कर में बज रहे हैं। इनको नौकरी मिली है जनता का सुख दुख बांटने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उसी की सरकार वेतन देती है, उसी से मजदूर किसान खट के उनके पास पैसा पहुंचा रहा है, और इसी को छवि को ठेस पहुंचा रहे, भूमाफियों को, पैसे वालों को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप मतलब कौन से मठ में या किस जगह रहते हैं आप? मैं बताया ना, मैं तो अब मंदिर निर्माण कर रहा हूँ, मैं निर्माणी साधु हूँ, जगह जगह मंदिर बनवाता हूँ। मेरा ये लक्ष्य है कि जनता को जागरूक करना। उनके पीछे मेरे तो कई अनुयायी मुसलमान चेला है, मैं जान रहा हूँ, सबको बताता हूँ, सब वही है। राम है, राम लक्ष्मण है तो मुसलमान हसन हुसैन कह रहा, सीता है तो निक सकीना कह रहा, बजरंग बली है तो अली कह रहा, शंकर भगवान है तो अल्लाह मियां कह रहा, ओम आदि शक्ति माई हुआ बाबा आदम कह रहा। हम 9 दिन रामलीला खेलते, 10 दिन रावण मरता, 9 दिन छाती में उड़ पीटता, 10 ताजिया दफन करता। हम गया ठाकुर द्वारा जाते, जल लाते, हज करने जाता, पानी लाता। तो मैं सबको सीख देता हूँ। आज मेरे कई अनुयायी काफी चेला हैं मेरे। अभी आपने देखा कि बच्चे से अयोध्या में टपा पूछी, उसको 2.25 मिलियन फॉलोअर हुए थे। बट मैंने किसी से कभी मोह के चक्कर में नहीं बजा हूँ। कोई ये नहीं कह सकता बाबा हमसे मांगे, चूंकि हम सिर्फ गौ गंगा गांजा से प्रेम करता हूँ। बाकी बाबा किसी से बहुत हर शब्द से दूरी बना है, न किसी झूठ पर मक्कारी करता है, न किसी को झाड़ा फूकी करता है, न किसी से मांगने जाचने जाता है। अपना कर्म है, अपना लक्ष्य है कि गुरु जी का वंदना करना है, हनुमान जी की, भोलेनाथ की मंदिर बनानी है। बस इतने बारे जो हमारी 1000 साल जाएगी, जो हमारे सनातन को आगे बढ़ाएगी। लेकिन हमारे छवि को ठेस क्यों पहुंचाया जा रहा है, इन नियतों में क्या हो गया है, ये हमको क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं, कोई पता नहीं है। और आप किसी संगठन से मतलब कोई पद पर भी हैं? मैं गौ संरक्षक दल का जिला अध्यक्ष हूँ, अम्बेडकर नगर जिले का। वो हनुमानगढ़ी से हमारी गौ संरक्षक दल चल रही है। तो इसके मतलब जो है इस रामराज में आपके द्वारा, आपके अनुसार या थाने के अनुसार आपको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैं ये भी चेष्टा करूंगा कि वहां तक आवाज़ आपकी जाए, और आपका ये जो है जो भी प्रकरण है तत्काल संज्ञान में लेकर, और राम भक्त जी को, और काफ़ी अगर इस तरीके से ऐसा ही प्रताड़ित होता रहा और संतों के साथ, साधुओं के साथ प्रताड़ित होता रहा, तो आए दिन ऐसा देखता चला आएगा कि आज संत के साथ हो रहा है, राम भक्त के साथ हो रहा है, कल आम जनता कैसे सुखी रहेगी। इसी प्रकार से ऐसा हो रहा है जहां आज तक मालीपुर थाना अंतर्गत जो है बाबा वीरेंद्र दास त्यागी जी के साथ आज इस तरीके से घटना घटित हुई है और घट भी रही है। बताइए। अभी कह रहे बाबा फिर जेल भेज दिया जाएगा। अच्छा, और मतलब पुनः भी कहा गया? हाँ, मैं देश दुनिया तो शासन से यही कहूंगा कि जेल है, वहाँ भी हमारे लोग हैं, वो हमारा घर है, वहाँ भी एक भगत जगत रह रहे हैं। बाबा भी जेल में रहते हुए मैंने अपनी साधुशाही को बचाया है। मैंने जेल की रोटी नहीं खाया है, जेल का नमक नहीं खाया है। 1 महीना रहने के बाद जेलर से पुख्ता प्रमाण, जेलर वहाँ के सिपाही जेल में 1 महीना रहने के बाद न जेल की रोटी खाया हूँ, न जेल का नमक खाया हूँ। सिर्फ वहाँ
एक पाउच दूध और दो केले खा करके मैंने अपने जीवन को वहाँ काटा है जेल के अंदर। वहाँ भी तपस्या चल रही थी, पूजा पाठी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। सैकड़ों वहाँ जनता भी वहाँ भी हमारी है, कुछ वहाँ भी गलत फंसा कर भेज दिए गए हैं, मैं देख रहा हूँ वहाँ। मतलब आपने जितने समय जेल में बिताया कुछ नहीं खाया आप? मैंने कुछ नहीं खाया, उसका पुख्ता प्रमाण वहाँ का जेलर, डिप्टी जेलर सब वहाँ का प्रमाण है। वहाँ के सिपाही राइटर किसी से प्रमाण पता कर सकते हैं। बाबा जेल में रहते हुए 1 महीना वहाँ रोटी अन्न जल उनका नहीं खाया। हाँ, महिमा है हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट की, जिन्होंने एक ही दिन में फाइल लगते तुरंत बाबा को बेल दिया। बाबा को जान रहा त्यागी बाबा है। और फिर इस समय मतलब आप प्रशासन से एक बार फिर से जो अनुरोध आपको करना हो, कृपया आप सामने आप अपनी बात रख दीजिए, ताकि ये आवाज़ आपकी लोगों के अनुसार मुख्यमंत्री तक पहुंचे और सरकार तक पहुंचे, जिससे आपको न्याय मिल सके। न्याय यही है मेरा कि इनको देख लो, मालीपुर एसओ है, हमको क्यों प्रताड़ित करे। शासन प्रशासन से मैं यही बात करूंगा कि पृथ्वी में विकास 3 ही कर पाता है, नेता, दादा, बाबा। लेकिन सबके कड़ी के ऊपर बाबा होता है, जो सब कुछ त्याग करके अपना, तुम्हारे वेतन के चक्कर में नहीं मरता, नहीं तो आपको वेतन घट जाएगी तो आप परेशान हो जाओगे। हमको वेतन की आवश्यकता नहीं, भोजन की आवश्यकता नहीं, भजन की आवश्यकता है। तो हमें ना प्रताड़ित करो, अन्यथा वंश का नाश हो जाएगा। जय श्री राम। आप देख रहे हैं कि जो है त्रिशूलधारी बाबा ये फ्रेम में दिख रहे हैं आपको, और इनका कहना है कि जो है इनको बेवजह फंसाया गया है और प्रशासन के द्वारा बेवजह फंसाया गया है। प्रशासन इनको कोई सपोर्ट नहीं दे रही है, बल्कि इनको बिना बेरहमी के वजह से, मतलब बिना किसी ठोस सबूत के वजह से बेवजह इनको फंसाया गया है। और जहां एक तरफ राम भक्त इस तरीके से नहीं है, तो आम जनता क्या रहेगी, सुरक्षा क्या रहेगी आम जनता की। लेकिन राम भक्त के, राम ही राज में राम भक्त के साथ इस तरीके से अन्याय हो रहा है, तो आम जनता जनपद अंबेडकर नगर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे रहेगा। तो मैं आप सभी दर्शकों से ये निवेदन करता हूं कि चैनल को लाइक शेयर, ये वीडियो इतनी शेयर करें ताकि जो है ये शासन प्रशासन एवं मुख्यमंत्री तक पहुंच सके, और हमारे त्रिशूलधारी बाबा जो त्रिशूल लिए खड़े हुए हैं और इनका न्याय मिल सके, जिससे जनता में और हमारे शासन प्रशासन में ये जोर बनी रहे कि हाँ, कि अगर एक संत ने आवाज़ उठाया है, एक संत को न्याय मिलेगा, तो आम जनता भी इसमें देखेगी, जिससे उनका भी हौसला बुलंद होगा। नहीं तो जनता भी यही सोचेगी कि आम, जहाँ एक राम सरकार में राम भक्त नहीं जो है इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आम जनता को कैसे न्याय मिलेगा। धन्यवाद।